Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, in this video we understand question number 1 B part. In this video we understand by using the easy method and easy step how we are going to find the trigonometric ratios. Student, first we understand what is a right angle triangle and how we are going to find the trigonometric ratios. Right angle triangle is a triangle in which we have one angle is 90 degree. ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, बाकी एक्यूट एंगल होते हैं, बिकॉज सम ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर एक 90 डिग्री का है तो दोनों अदर एंगल्स आर एक्यूट एंगल, मीन्स दे आर लेस देन 90 डिग्री. We are going to use this triangle to find the trigonometric ratios. Trigonometric ratios के formulas, students, we remember this formula. We discuss about these formulas, how we are going to remember these formulas. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम इस फार्मूलाज को याद कैसे रखेंगे और कौन सा किसका रेसिप्रोकल है. सबसे पहले बेसिक जो इनके फार्मूलाज होते हैं साइन कोस और टैन थीटा होते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, cos theta is equal to base over hypotenuse and tan theta is equal to perpendicular over base. Cosecant theta जो होता है वो sin theta का reciprocal होता है. Cosecant theta is the reciprocal of sin theta. तो जो sin theta का फार्मूला वो reciprocal हो जाएगा, hypotenuse डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला जाएगा और perpendicular न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा. It become hypotenuse over perpendicular. Secant theta cos theta का reciprocal होता है, तो हाइपोटेन्यूस जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर वाली बेस डिनोमिनेटर में चली जाएगी फॉर्मूले में. इसी तरह कोट थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, और टैन थीटा का परपेंडिकुलर और बेस रेसिप्रोकल हो जाएंगे. बेस कम्स टू द न्यूमिनेटर एंड परपेंडिकुलर गोज टू द डिनोमिनेटर. अब इंग्लिश मीडियम वालों को बताती हूँ कि वो अपना इस चीज़ को लर्न कैसे रखेंगे. हाउ आर गोइंग टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज बाय यूजिंग दैट शॉर्ट ट्रिक. द शॉर्ट ट्रिक इज़ SPH, CBH, TPB. Learn this and you will remember the formula. S for the sin theta, S sin theta को show करता है. P for the perpendicular, H for the hypotenuse. तो sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse हमारा formula बन जाएगा SPH. CBH, C for the cos theta, B for the base and H for the hypotenuse. CBH, cos theta C, B for the base and H for the hypotenuse. Just learn CBH. CBH से आपको याद रहेगा कि इसका फॉर्मूला कैसे है. And the third one is tan theta. Tan theta के लिए आपको याद करना है TPB. T for the tan, P for the perpendicular and B for the base. Tan theta is equal to P by B, PB. बस इन चीज़ों को याद रखें. SPH, CBH एंड TPB. यू विल रिमेंबर द फार्मूला. जब आप इन फार्मूला को बना लेंगे तो इनके रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना इट्स वेरी इजी. जस्ट डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाना है. यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रेसिप्रोकल आंसर. हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है और मेजरमेंट A से B तक की मेजरमेंट 15 है. From A to C measurement we get 17 given है और B to C they given 8. उन्होंने हमें एंगल गिवन किए हैं फाई और थीटा. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी आर गोइंग टू सिलेक्ट आवर बेस. एंगल की बेस पे हम अपनी बेस को सिलेक्ट करते हैं. सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है. उन्होंने कहा कि साइन थीटा, थीटा के एंगल की बेस पे हमने अपनी मेजरमेंट्स बनानी है. तो जिस लाइन पे एंगल थीटा बना हुआ है ये हमारी बेस हो जाएगी. This is our base and the other line which have straight line 90 degree angle, this is our perpendicular side और opposite side हमारी hypotenuse side हो जाती है. हमने आफ्टर डिसाइडिंग दैट कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है, अब फार्मूला यूज़ करेंगे. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. बेसिस ऑफ थीटा हमने कैलकुलेट करना है, तो थीटा की बेस पे हमने अपनी ट्रायंगल की बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस को सिलेक्ट करना है. थीटा जिस लाइन पर है वो हमारी बेस होगी. ऑन द अदर लाइन विच वी हैव द 90 डिग्री एंगल इज़ द परपेंडिकुलर लाइन एंड द अपोजिट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इज़ आर हाइपोटेन्यूस. इसको डिसाइड करने के बाद अब हमने बताना है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया था SPH. SPH, SPH शॉर्ट टर्म है, तो साइन थीटा SP फॉर द परपेंडिकुलर, H फॉर द हाइपोटेन्यूस. अब अपने फिगर पे, अपनी डायग्राम पे वापस जाएं. उसमें देखें कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है.
परपेंडिकुलर हमारा है बी टू सी, मेजरमेंट बी टू सी हमारा परपेंडिकुलर है, मेंशन मेजरमेंट बी सी हमारा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, हाइपोटेनियस की साइड है हमारी ए टू सी, ए टू सी इज आर हाइपोटेनियस, आप देखेंगे मेंशन ए मेजरमेंट ए टू सी इज आर हाइपोटेनियस साइड, इक्वल टू, अब बताएंगे मेजरमेंट बी सी क्या है, मेजरमेंट बी सी हमारी 8 गिवन है and the hypotenuse AC they given us 17. So our answer is 8 by 17. In part we have to calculate cos theta. थीटा की बेस पे ही कैलकुलेट करना है, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होगा, CBH. CBH हमने शॉर्ट टर्म इसकी याद की थी, C for the cos, B for the base and H for the hypotenuse. So cos theta is equal to C, B for the base and H for the hypotenuse, CBH. अब हम अपनी डायग्राम पे वापस चलते हैं, जो हमने बेस और हाइपोटेनियस कैलकुलेट किया था। बेस क्या है हमारी, ए बी, मेजरमेंट बी ए या ए बी भी मेंशन कर सकते हैं, मेजरमेंट ए बी या बी ए, मेजरमेंट बी ए हमारी बेस की साइड है, हाइपोटेनियस की क्या है, ए सी, हाइपोटेनियस साइड मेजरमेंट ए सी है, ए से लेके सी तक की मेजरमेंट 17 है, मेजरमेंट ए सी। बी ए की वैल्यू पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है हमारे पास 17। आवर आंसर इज 15/17। दिस इज नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस द थर्ड पार्ट, वी हैव टू कैलकुलेट tan थीटा। tan थीटा की शॉर्ट फॉर्म हमने अभी याद की थी, TPB, T for the tan, P for the perpendicular and B for the base, TPB, P for the perpendicular, B for the base. Now see your diagram, which is our perpendicular, which is our base side. Perpendicular side हमारी कौन सी है, मेजरमेंट BC, perpendicular side है हमारे पास मेजरमेंट BC और बेस साइड है हमारे पास BA। perpendicular की साइड बने मेजरमेंट BC और बेस साइड मेंशन कर देंगे मेजरमेंट BA। BC और BA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायग्राम से। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 और BA की वैल्यू क्या है 15, बेस की 8/15 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू कैलकुलेट द secant थीटा। एज वी नो दैट secant थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। अभी हमने cos थीटा कैलकुलेट किया, cos थीटा की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर देंगे, हाइपोटेनियस हमारा न्यूमिनेटर में चला जाएगा, बेस हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वी गेट द फार्मूला ऑफ secant थीटा, हाइपोटेनियस इन द न्यूमिनेटर एंड बेस इन द डिनोमिनेटर। बेस को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अगेन अपने डायग्राम की तरफ चलेंगे, हाइपोटेनियस की साइड क्या है, ए सी, मेजरमेंट ए सी, बेस की साइड क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास बी ए, मेजरमेंट बी ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हाइपोटेनियस की और बेस की। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 17 और बेस की वैल्यू क्या है 15, सो आवर आंसर इज 17/15। सिंपली यू कैन चेक दैट इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। cos थीटा हमारे पास 15/17 था, तो secant थीटा इसका रेसिप्रोकल है 17/15। नाउ वी कैलकुलेट फिफ्थ पार्ट, secant थीटा, cosecant थीटा। Cosecant theta is the reciprocal of sin theta. Cosecant theta sin theta का रेसिप्रोकल होता। sin theta के पास वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास डायग्राम में AC और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC, मेजरमेंट AC और मेजरमेंट BC। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मेजरमेंट AC की वैल्यू हमारे पास 17 है और CB की परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन अस इन द फिगर 8, 17/8 आर रिक्वायर्ड आंसर, 17/8। Now they given us cot 5. Angle, acute angle is changed now. First, last they given us theta, but now we have to calculate it for the angle for phi.
ऐसे क्वेश्चंस में हाइपोटेन्यूज की साइड हमेशा सेम रहती है बट द परपेंडिकुलर एंड बेसिस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड एंगल। थीटा की बुनियाद पे हमारा बेस एंगल, थीटा की बुनियाद पे बेस एंगल चेंज था। अब फाई की बुनियाद पे हम बेस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। थीटा की बुनियाद पे बेस एंगल हमारा ये था, बट नाउ दिस सेज इज ऑन द बेस एंगल ऑफ फाई, तो नाउ दिस बिकम आर बेस एंगल, दिस बिकम आर बेस एंगल ऑन द बेसिस ऑफ फाई। ये सी बी हमारा बेस एंगल हो जाएगा एंड बी ए इज आर परपेंडिकुलर साइड because 90 degree angle on that and this is our hypotenuse. Hypotenuse हमारा क्वेश्चन में सेम रहेगा बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट एंगल हमारा बेस एंगल चेंज हो जाएगा। अगर थीटा की बुनियाद पे हमें कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो दिस इज आर बेस एंगल ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, बट व्हेन दिस सेज दैट वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फाई, तो हमारा बेस एंगल चेंज हो जाएगा, सी बी की लाइन बिकम आर बेस एंगल। नाउ यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द फर्दर इंफॉर्मेशन। अब हमारी बेसिस और परपेंडिकुलर चेंज हो गई हैं तो इसको यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। आर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉट फाई। कॉट फाई को कैलकुलेट करना है। कॉट फाई टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टैन की वैल्यू क्या होती है? टी पी बी, टी पी बी। तो पी बाय बी है तो बी बाय पी हो जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। कॉट फाई इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारी इस फिगर में? इस फिगर में हमारी बेस है, दिस इज आर बेस। मेजरमेंट सी बी इज आर बेस एंड परपेंडिकुलर इज बी ए। मेंशन मेजरमेंट सी बी बेस एंड मेजरमेंट बी ए इज परपेंडिकुलर साइड। बेस की लेंथ हमारे पास क्या है? बेस दे गिवन अस सी बी 8 and BA perpendicular side given as 15. Our required answer is 8 over 15. After calculating the cot phi, tan phi is very easy to calculate because the tan phi is the reciprocal of cot phi. अभी हमने किया था तो tan phi में T P B, T P for the perpendicular and B for the base. इस फिगर में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? इस फिगर डायग्राम में राइट एंगल ट्राइंगल में बस परपेंडिकुलर है बी ए और बेस क्या है हमारे पास? बी सी। आप मेंशन कर देंगे मेजरमेंट बी ए डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बी सी। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 15 और बेस की वैल्यू क्या है? 8। 15 over 8 and you can check it's the reciprocal of cot phi. Cot phi 8 over 15 है तो tan phi 15 over 8. 8th part we have to calculate cosecant phi. Cosecant is the reciprocal of sin. Sin का reciprocal होता है, sin मतलब होता है SPH. SPH है, इसका reciprocal क्या होगा? H over P. Hypotenuse over perpendicular, तो cosecant का फॉर्मूला हो जाएगा hypotenuse over perpendicular. हाइपोटेन्यूज की साइड हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट एंगल है मेजरमेंट ए सी और परपेंडिकुलर की है हमारे पास बी ए। यू आर गोइंग टू मेंशन मेजरमेंट एंगल ए सी और मेजरमेंट एंगल बी ए। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। हाइपोटेन्यूज वैल्यू गिवन है 17 और परपेंडिकुलर वैल्यू गिवन है 15. So our required answer is 17 over 15. In ninth part, we have to calculate secant phi. Secant phi is the reciprocal of cos phi. Cos का reciprocal होता है. Cos का हमारे पास short term होती है CBH, base over hypotenuse. इसको reciprocal कर देंगे hypotenuse over base, हमारे पास cosecant का फार्मूला आ जाएगा. तो you are going to write hypotenuse over base. अपनी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस और बेस की मेजरमेंट को सिलेक्ट करेंगे। हाइपोटेन्यूस की हमारे पास है साइड ए सी और बेस की साइड है बी सी। ए सी ओवर बी सी। हाइपोटेन्यूस की साइड है मेजरमेंट ए सी और बेस की साइड है मेजरमेंट बी सी। इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल में 17 और बेस की 8। 17 over 8 is our required answer. Last part of B part, 10th part, cos phi कैलकुलेट करना है।
cos is the reciprocal of secant phi. cos का हमारे शॉर्ट टर्म क्या थी, CBH. CBH, B for the base and H for the hypotenuse. हमने राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करते हैं. बेस क्या है हमारे पास, मेजरमेंट BC मेंशन कर देते हैं, मेजरमेंट BC. हाइपोटेनियस की साइड क्या है हमारे पास, मेजरमेंट AC इज द हाइपोटेनियस साइड. मेजरमेंट AC हाइपोटेनियस की साइड है, मेंशन मेजरमेंट AC. BC और AC की वैल्यू की लेंथ को मेजरमेंट कर देते हैं. बेस की वैल्यू 8 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 17. बेस की वैल्यू 8 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 17. आर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ cos phi इज इक्वल टू 8/17. इसी का रेसिप्रोकल है secant phi का 17/8 और cos phi रेसिप्रोकल ऑफ इट 8/17. दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.